मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव अब सिर्फ तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। और इसका असर वहां से शुरू हो रहा है जहां से गुजरता है दुनिया का 20 से 25% तेल, LNG गैस और 1/3 फर्टिलाइजर। और ये जगह है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। युद्ध शुरू होने के बाद शिपिंग यहाँ से 70% तक कम हो गई है और भारत के लिए यह डबल झटका है, क्योंकि हमारी खेती इस साल 2 मोर्चों पर लड़ रही है। पहला है खाद की कमी और दूसरा है कम बारिश। आखिर इस संकट का असर खेती से लेकर आपकी थाली पर क्या होगा, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। सबसे पहले बात मॉनसून की। भारतीय मौसम विभाग के पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच लॉन्ग पीरियड एवरेज की केवल 92% बारिश होने की संभावना है, यानी कि सामान्य से भी कम। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल तट पर दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार बिलो नॉर्मल मॉनसून का पूर्वानुमान किया गया है। इस बात से किसानों के लिए पानी की समस्या एक तरफ खड़ी है, वहीं आज भी भारत में 80% खेती मॉनसून पर ही निर्भर है। दूसरी बड़ी समस्या मिडिल ईस्ट युद्ध से आई है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हुर्मुज को बंद कर दिया। यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा LNG गैस और फर्टिलाइजर निकलता है। भारत अपनी जरूरत का 50% LNG आयात करता है, जिसमें 40% हिस्सा अकेले कतर से आता है, जो इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरता है। फर्टिलाइजर संकट का असर अब सीधे खेतों तक भी दिखने लगा है। खाद बनाने के लिए गैस बहुत जरूरी है। खाद कारखाने देश की कुल LNG खपत का 31% इस्तेमाल करते हैं। गैस की कमी से यूरिया उत्पादन पहले ही घट गया है। भारत में कुल उर्वरकों में से 45% हिस्सा अकेले यूरिया का है, जो मुख्य रूप से ही गैस पर निर्भर है। फर्टिलाइजर बनाने में मुख्य कच्चा माल प्राकृतिक गैस और सल्फर होता है, जो दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत में आते हैं। इस जलमार्ग में आवाजाही कम होने से यूरिया की उपलब्धता प्रभावित हुई है। दुकानों पर यूरिया महंगा बिक रहा है और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। अमोनिया और फॉस्फेट के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगे दामों के कारण कई किसान जरूरत के मुताबिक खाद खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। इसका सीधा असर फसलों की बुआई और विकास पर पड़ रहा है। कम खाद के इस्तेमाल से पैदावार घटने की आशंका है, जो आगे चलकर बड़े स्तर पर खाद्यान्न संकट का रूप ले सकती है। क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट साफ चेतावनी दे रही है कि अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो खेती की लागत बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट बताती है कि तैयार उर्वरकों के आयात और कच्चे माल की सप्लाई पर भारी दबाव है, जिससे किसानों की लागत बढ़ सकती है और अंत में बाजार में खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। इन हालात को देखते हुए भारत सरकार ने एक्शन भी लिया है। उर्वरक क्षेत्र को गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी गई है। शुरुआत में सप्लाई 60% तक गिर गई थी, अब इसे बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में संकट जारी रहा तो कमी बनी रह सकती है। अब बात दुनिया पर असर की। दुनिया की 3 प्रमुख संस्थाओं IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने संयुक्त बयान जारी कर गंभीर चेतावनी दी है। इन तीनों संस्थाओं ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से जुड़े युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो अस्थिरता पैदा हुई है, उसका असर आने वाले समय में दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने और भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मिडिल ईस्ट का यह युद्ध लंबा चला तो दुनिया भर में करीब 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं। लंबे समय तक युद्ध जारी रहने पर वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। खास तौर पर वे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। खाड़ी देश अपनी 80% से ज्यादा कैलोरी की जरूरत विदेशों से आयात करते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद वहां रसोई की जरूरी चीजों के दाम 40 से 120% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये तनाव लंबा चला तो 2026-27 की फसल पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के बाजार में अनाज की कमी और महंगाई दोनों ही बढ़ सकती है। भारत पर इसका असर ये होगा कि किसानों को महंगा यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट मिलेगा। फसल उत्पादन घट सकता है। रोटी, चावल, दाल और सब्जी के दाम बढ़ सकते हैं। महंगाई बढ़ने का खतरा है। रुपया और कमजोर हो सकता है। गौरतलब है कि 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध में अनाज और उर्वरक का संकट आया था, लेकिन इस बार हुर्मुज वाला संकट उससे अलग और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें एनर्जी और फर्टिलाइजर दोनों ही एक साथ प्रभावित हो रहे हैं।
अभी भारत में अनाज का स्टॉक अच्छा होने से कीमतें नियंत्रण में हैं, लेकिन अगर तनाव लंबा चला या खींचा तो हालात 2022 से भी बदतर हो सकते हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करनी होगी, दूसरे देशों से लंबे समझौते करने होंगे। सबसे बड़ा भविष्य का विकल्प ग्रीन अमोनिया का है, जिस पर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत काम चल रहा है। देश के अंदर पोटाश और फॉस्फेट की खदानों की खोज तेज करनी होगी। किसानों को सिर्फ यूरिया के बजाय संतुलित खाद इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है। AI सेंसर और सही पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। बहरहाल यह सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, यह हम सबकी समस्या है, क्योंकि आखिरकार खेत से ही हमारी थाली भरती है। अगर युद्ध लंबा चला तो 2026-27 में फसलें प्रभावित होंगी और महंगाई बढ़ेगी। आपके इलाके में फर्टिलाइजर यानी खाद की स्थिति कैसी है? क्या आपको भी दामों का असर दिख रहा है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और अपने आगामी रिपोर्ट्स का इसका आधार भी बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।